हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 to the power 2 the whole power x is equal to 64। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था बच्चों, अगर क्वेश्चन आएगा फाइंड वैल्यू ऑफ x तो हमें बेस को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ बेस क्या है 2 और यहाँ बेस क्या है 64, तो हमें 64 को 2 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तभी तो बेस दोनों साइड इक्वल होगा। तो 64 को 2 के टर्म्स में लिखना है तो आपको पता होना चाहिए 64 को 2 से प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आपको 2 to the power 6 मिलेगा। देखिए ऐसे 232 टाइम्स, 216 टाइम्स, 28 टाइम्स, 24 टाइम्स, 22 टाइम्स, 21 टाइम। अब देखिए बच्चों 64 को 1 2 3 4 5 6 मतलब 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड 6 टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं 64 को 2 to the power 6, क्योंकि 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है। इस प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने वो प्रूव किया है। और यहाँ ये 2 to the power 2x है, क्योंकि एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट हो तो हम क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा लॉ कहता है x to the power a to the power b is x to the power ab। सो 2 को x से मल्टीप्लाई करने पर 2 to the power 2x आ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों बेस बन गया है इक्वल, बेस इज इक्वल, दोनों साइड बेस हमें मिल गया है 2, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे। वी विल नॉट लुक एट इट एंड वी विल मेक द पावर्स इक्वल। इफ बेस इज इक्वल देन मेक पावर्स इक्वल, पावर को इक्वल करना है। सो 2x को हमें 6 के इक्वल करना है। ठीक है, अब 2x का मतलब क्या है बच्चों, 2 into x, और हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू, क्या बोला है, वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करो, तो हमें x को अलग रखना है। सो x को हम इधर ही रखेंगे, इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू, 6 की जगह पे 6। अब ये मल्टीप्लाई बाई 2 जब इधर आएगा तो बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2। सो x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब अगर आप यहाँ 3 डालोगे ना बच्चों, क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक करो, 3 अगर इधर डालोगे तो क्या बन जाएगा, 2 raised to 2 into 3 6। सो 2 raised to 6, इधर भी तो 2 raised to 6 ही आ रहा है, तो दोनों इक्वल है कि नहीं, इसलिए ये इक्वल साइन है। सो दिस ऑल्सो 2 raised to 6, दिस ऑल्सो 2 raised to 6। फॉर दैट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, x शुड बी 3। अब इस समय देखिए बच्चों 5 to the power 3x into 25 by 5 to the power x is equal to 5 to the power 3 into 125। अब जैसे आपने यहाँ 64 को 2 के बेस में बनाया है, वैसे ही इधर जो 25 नंबर है, 125 है, इन सबको आपको क्या बनाना है, 5 बनाना है। सो अब और वो भी बनाना है। और ये देखिए बच्चों, ये क्या है, न्यूमरेटर में 5 to the power 3x और डिनोमिनेटर में 5 to the power x, तो ये लॉ है x raised to a divided by x raised to b, क्योंकि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मींस डिवीजन। सो ऐसे समय में क्या करते हैं हम, x raised to a minus b लिखते हैं। तो यहाँ x की जगह पे क्या है, 5 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 a minus b that is 3x minus x, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इनटू का साइन। अब हम 25 को 5 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, फिर 5 क्यूब, और 125 क्या है बच्चों, 5 क्यूब ही है। अगर आप ऐसे करोगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको 5 क्यूब ही मिलेगा। ये देखिए 5 into 5 into 5 is 125, so 5 is being multiplied 3 times, so 125 की जगह पे हम 5 क्यूब लिखेंगे, क्योंकि हमें बेस बनाना है सेम। अभी देखिए बच्चों सब बेस है 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारा राइट हैंड साइड। इसमें कौन सा लॉ यूज होगा, ये है x raised to a into x raised to b, और ये x raised to a into x raised to b का आंसर क्या है, x raised to a plus b। तो यहाँ x की जगह पे क्या है 5, a की जगह पे क्या है 3x minus x, 3x minus x को हम 2x भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू
5 रेज टू 6 क्योंकि a प्लस बी, x रेज टू a इंटू x रेज टू b इज x रेज टू a प्लस b। अब यहां भी x रेज टू a प्लस b 2x प्लस 2। अभी हम क्या बच्चों 2x प्लस 2 लिख सकते हैं? यस, क्योंकि ये x रेज टू a है, ये इंटू x रेज टू b है, सो हमने x रेज टू a प्लस b लिख लिया है। अब बेस सेम है तो हम नेग्लेक्ट करेंगे और पावर को इक्वल बनाएंगे। 2x प्लस 2 यहाँ का पावर है और 6 यहाँ का पावर है। अभी हमें x फाइंड आउट करना है, लेकिन x फाइंड आउट करने से पहले ये जो अकेला नंबर है पहले इसे हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। सो 2x इज इक्वल टू 6 की जगह 6 और प्लस 2 बन जाएगा -2। सो 2x इज इक्वल टू 4। अब 2x का मतलब यहाँ देखा था, 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स। सो जब 2 मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा तो बन जाएगा डिवीजन। सो x इज इक्वल टू 2। अब ये सम देखिए बच्चों, ये है x रेज टू a डिवाइडेड बाय x रेज टू b इज इक्वल टू x रेज टू a माइनस b के जैसा है। तो हम ये वाला लॉ यूज करेंगे x रेज टू a माइनस b। सो यहाँ x की जगह पे क्या है बच्चों 2 और a माइनस b की जगह है 4 माइनस x इक्वल्स टू, अब यहाँ 1 है बच्चों, लेकिन हमें तो सबको 2 जैसे बनाना है ना। यहाँ 2 है तो यहाँ भी हमें 2 ही चाहिए, लेकिन हम 1 कैसे 2 बना सकते हैं? हमें पता है एक रूल, लॉ हमें क्या कहता है, एनी नंबर रेज टू 0 इज 1। एनी नंबर रेज टू 0 इज 1। तो यहाँ 1 तो है, तो मैं यहाँ 2 टू द पावर 0 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 2 टू द पावर 0 क्या होगा आंसर 1। तो मैं आंसर यहाँ है तो मैं यहाँ क्वेश्चन बना रही हूँ 2 टू द पावर 0। ठीक है, अगर यहाँ 3 होता तो मैं यहाँ लिखती 3 टू द पावर 0। यहाँ अगर 5 टू द पावर 4 होता, 5 टू द पावर x होता, तो मैं यहाँ लिखती 5 टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि मुझे ये दोनों बेस सेम बनाना है और यहाँ 1 है, 1 इज गिवन, तो मुझे ये 1 आंसर दिया गया है, तो मैं इस 1 को क्वेश्चन में बदली कर रही हूँ 2 टू द पावर 0। अब देखिए बच्चों, बेस इक्वल बन गया, जैसे इस सम में था बेस इक्वल बन गया तो पावर को इक्वल करो। सो बेस इक्वल बन गया है तो मैं पावर को इक्वल कर रही हूँ। यहाँ का पावर है 4 माइनस एक्स, राइट हैंड साइड में पावर है 0। तो x की वैल्यू हमें चाहिए, तो मैं x को अलग कर रही हूँ, माइनस लिख के इस 0 को इधर लेके आऊंगी और x को इधर लेके जाऊंगी, तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 4 माइनस 0 इज 4। ठीक है, अब इस समय देखिए बच्चों गौर से, ये 3 है और ये 81 है, तो हमारा जॉब होगा कि इस 81 को 3 के जैसे बनाएं। और अभी हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था 81 को इस तरह से, अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 81 इज इक्वल टू 3 रेज टू 4। यहाँ जगह नहीं है इसीलिए मैंने नहीं लिखा, इनटू यहाँ 3 रेज टू 2x है बाई 3 रेज टू 3 इक्वल टू, अब यहाँ फिर से 1 है, तो अब ये 1 याद है इस सम में हमने किया था, 1 को मैंने बना दिया था 2 रेज टू 0, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में 2 था बेस। तो यहाँ आप बताइए बच्चों, यहाँ 1 है तो मैं इसको व्हाट रेज टू 0 लिख सकती हूँ? बेस यहाँ सब जगह क्या है 3, तो मैं यहाँ क्वेश्चन बना दूंगी इसको 1 करके 3 रेज टू 0, तभी तो मैं दोनों साइड बेस को इक्वल कर सकती हूँ। अब ये 3 रेज टू 4 इंटू 3 रेज टू 2x है, तो ये क्या लॉ है बच्चों? x रेज टू a इंटू x रेज टू b इज इक्वल टू x रेज टू a प्लस b, बरोबर। मतलब x बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है तो ऐड करते हैं, तो इसी तरह से इधर क्या हो जाएगा 3 रेज टू 4 प्लस 2x, करेक्ट। और हाँ ये भी तो है 3, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये भी तो है 3, तो पहले हम लोग ये सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, जैसे ये x रेज टू a डिवाइडेड बाय x रेज टू b इज इक्वल टू x रेज टू a माइनस b, यहाँ ऊपर भी x नीचे भी x, तो बेस सेम है, यहाँ भी तो बेस सेम है, तो यहाँ हम क्या करेंगे इन दोनों को a माइनस b, तो यहाँ लिख देंगे 4 माइनस 3 इंटू फिर क्या बच गया 3 रेज टू 2x इज इक्वल टू 3 रेज टू 0, तो मैंने ये पहले सॉल्व करना है। 3 रेज टू 4 माइनस 3 क्या है 1 इंटू 3 रेज टू 2x इज इक्वल टू 3 रेज टू 0। अब हम ये यूज कर सकते हैं, देखिए ये दोनों बेस सेम है
और ये मल्टीप्लिकेशन है और ये a है और ये b है और ये a प्लस बी आंसर होगा। तो x रेज टू a इंटू एक्स रेज टू b इज इक्वल टू एक्स रेज टू a प्लस b, ठीक है, इक्वल्स टू 3 रेज टू 0। अब बेस बन गया है सेम, तो हम पावर्स को इक्वल करेंगे। मेक पावर इक्वल इफ बेस इज इक्वल। सो पावर यहाँ क्या है बच्चों 1 प्लस 2x और यहाँ का पावर क्या है 0। तब ये x वैल्यू निकालनी है तो x को अलग करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले x के 2x, x तो 2 के साथ जुड़ा हुआ है 2x, लेकिन ये +1 भी तो है, तो पहले हम +1 को यहाँ लेके आएंगे। सो 2x इज इक्वल टू, अब 1 के आगे कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस, सो +1 इधर जाएगा तो बन जाएगा -1। और 2x क्या होता है बच्चों, 2x का मतलब है 2 इंटू x, बरोबर। सो x इज इक्वल टू -1, ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर लेके आते हैं तो डिवाइड हो जाता है, उसी तरह से इधर लेके आने पर ये डिवाइड हो जाएगा। आंसर हो गया आपका -1/2। तो इसके साथ ही हमारा 5B एक्सरसाइज खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए।